नारद वेद व्यास जी के पास आ जाते हैं। जब वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन समस्त वेद पुराण आदि की रचना करके आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं हुए, तब नारद जी भगवान के दूत के रूप में आते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जब भगवान के भक्त किसी भी प्रकार की दुविधा में होते हैं तो कोई न कोई नारद जैसा हमारे जीवन में आ जाता है, किसी न किसी रूप में आ जाता है। कई बार हम समझ जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। नारद जी आए, प्रश्न किया, नारायण आप क्यों इतने चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा महाराज इतना कुछ हमने लिख तो डाला लेकिन आंतरिक रूप से प्रसन्नता नहीं हो रही है। बोले बस इतनी सी बात है, इसका कारण तो हम बताते हैं। बोले जरूर निवेदन करें कि क्या कारण है, हम कैसे हम प्रसन्न होंगे। इतने ग्रंथ महापुराण सब रचना कर डाले हैं। निवेदन किया कि आपने भगवान के उन गुणों का गुणगान नहीं किया, उन लीलाओं का गुणगान नहीं किया जिससे भक्तों के मन में प्रसन्नता। आपने जो कुछ लिखा, जो कुछ रचना किया वह प्रबुद्ध वर्ग के लिए है, वह संस्कृत आदि व्याकरण आदि जानने वालों के लिए है, लेकिन लीला का वर्णन आपने नहीं किया। जब तक लीला का वर्णन नहीं करेंगे तब तक आपको प्रसन्नता नहीं होगी। वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया कि थोड़ा और खुल करके समझाएं। अपने विषय में उन्होंने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, जिसे नारद चरित्र के नाम से जाना जाता है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा और प्रसंग बताते हैं। नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। वेद आदि का अध्ययन हमारे परिवार में चला, बहुत हुआ। एक बार चतुर्मास के मध्य कुछ संतों का आगमन होता है। उन संतों की सेवा शुश्रूषा में हमारी मां ने हमें लगा दिया। नारद जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा। महापुरुषों को अपने कई जन्मों के विषय में विस्तार से ज्ञात रहता है। जो महापुरुष होते हैं उनको आभास रहता है कि पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत उनका क्या रहा। संत जो शीत प्रसाद छोड़ते थे, नारद जी उसको ग्रहण करते थे और भगवत भजन उन संतों के साथ आरंभ कर दिए। 4 माह तक, चतुर्मास, देवशयनी से देव उठनी तक, पूरे चतुर्मास संतों की सेवा और उनके शीत प्रसाद ग्रहण करने से नारद जो बाल अवस्था में थे पाप रहित हो गए। सुनिएगा, शीत प्रसाद ग्रहण करने से पाप रहित हो गए। देखिए ये सब सूत्र होते हैं हमारे जीवन के, जिसे समझने की आवश्यकता है। संतों के जूठन में भी कितना तप बल होता है कि वो हमारे जीवन के तमाम पापों को काट देता है। अब नारद जो बाल अवस्था में थे उनके मन में यही आया कि अब इन्हीं संतों के साथ हम लग जाएंगे, अब हम गृहस्थ आश्रम में नहीं रहेंगे। नारद के ऐसे भाव से उनकी मां को अति चिंता होती है। भाई कोई भी बच्चा अभी संन्यास के लिए विचार कर ले तो सबसे अधिक चिंतित अगर कोई होगा तो मां ही चिंतित होगी कि बच्चा तो हाथ से गया। यही चिंता नारद जी के भी मां को रही कि बच्चा हाथ से गया। लेकिन नारद जी के मस्तिष्क में यह भाव आया कि अब हम संतों के साथ ही लग जाएंगे। मां ने बहुत समझाया, संतों ने भी समझाने का प्रयास किया,
लेकिन नारद के मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं उतर रहा है कि हम संतों का सानिध्य त्यागे। सबसे बड़ी बाधक माँ थी, अब माँ की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। संतों ने निवेदन किया, अभी माँ की सेवा करें आप, अवस्था हो जाए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद, शास्त्र आज्ञा है, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास। बिना गृहस्थ आश्रम में गए, एक बात याद रखिएगा आप सब, गृहस्थ आश्रम जिसमें हम आप सब हैं, यह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र आश्रम यही है। आपके मस्तिष्क से विकृतियां इसी आश्रम में प्रवेश के बाद निकल सकती हैं। अगर आप बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए जितने सन्यासी बनेंगे, इस कलयुग की बात मैं कर रहा हूं, द्वापर त्रेता की छोड़ दीजिए, उस समय की बात नहीं है, उनका च्युत होना निश्चित है, भटक जाएंगे। कलयुग में किसी न किसी रूप में पाप रूपी धर्म, कलयुग का धर्म पाप है, मैं बार बार बताता हूं इस बात को, याद रखिएगा। यहां से कोई निष्पाप नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उन्हें खींच लेगा अपनी तरफ, भाग नहीं सकते हैं।